हम इस समय अहमदाबाद में हैं जहाँ पे एयर इंडिया क्रैश हुआ था लास्ट ईयर 12 जून 2025 को, और यही वो साइट है जहाँ पे एग्जैक्टली वो प्लेन गिरा था। अभी भी काफ़ी मलबा यहाँ पे फैला हुआ है, काफ़ी प्लेन के पार्ट, बॉडी पार्ट्स और फाइबर बॉडी के टुकड़े अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं आपके लेफ़्ट साइड में, वो जो ऊपर एक आप देख रहे हैं टंकी जो है जो अपरूट हो गई है पूरी तरह से, वहाँ प्लेन सबसे पहले टकराया था। वहीं पे प्लेन का टेल एंड पार्ट, जो एक पिक्चर है बहुत वायरल हुई थी, जो एक टेल एंड पार्ट एक बिल्डिंग पे टिका हुआ है, वही वो बिल्डिंग है जो कि स्टूडेंट्स की हॉस्टल मेस थी जहाँ पे वो खाना खा रहे थे। प्लस उसके बाद जैसे ही प्लेन वहाँ पे टकराया, ये आगे आप देख सकते हैं 4 बिल्डिंग्स हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया था स्टूडेंट्स का जहाँ पे वो रहते थे। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी यहीं हुई थी। आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स पूरी तरह जल चुकी हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इनफैक्ट फायर फाइटर और सीएसएफ के जवानों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि बहुत मुश्किल से किसी तरह उन्होंने अंदर जाके 50 से ज़्यादा लोगों को ज़िंदा निकाला था। बट इस इंसिडेंट में जो प्लेन में सवार थे 240 लोगों की मौत हो गई थी, एक आदमी उसमें ज़िंदा बचा था, प्लस ग्राउंड पे एटलीस्ट 16 लोगों ने अपनी जान खो दी थी। यहाँ राइट में आप देख सकते हैं आकाश पाटनी की फैमिली बैठी है, उनको ट्रिब्यूट पे करने आए हैं आज के दिन पे। आकाश पाटनी एक 14 साल का लड़का था जो अपनी मदर को लंच बॉक्स देने उस दोपहर आया था और अनअवेयर था कि इस तरह से कुछ इंसिडेंट हो सकता है, और वो यहाँ पे अपनी मदर को लंच बॉक्स देके बस सो ही रहा था कि अचानक से वो इंसिडेंट हुआ। उसकी मदर ने प्रयास किया उसको बचाने का, और उस प्रयास में उनको भी 30% बर्न्स हुए। वो यहाँ पे आप बैठी हैं, आप देख सकते हैं इनके बर्न्स अभी भी बहुत ही क्लियरली विजिबल हैं। इनका इलाज अभी भी चल रहा है, और 1 साल होने के बाद भी इन लोगों को इंतज़ार है कि क्या हुआ है इस केस में। बहुत सारे आंसर्स हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो ये लोग चाह रहे हैं, जो क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, अकाउंटेबिलिटी किस पे सेट होगी, और क्या वजह रही इस क्रैश की जिसने 240 जानें लीं, और क्या रहा रीज़न इसके पीछे। ये इनको सबको सवाल है जिसका जवाब इनको चाहिए। कुछ फैमिली मेम्बर्स इधर हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक हैं जिनकी मदर इस इंसिडेंट में नहीं रही। सर, क्या आपके कौन था फैमिली का और क्या इंसिडेंट था? हमारे जीव बहन बप्पन भाई थे, मेरी माँ थी, अच्छा। और हमारा नाम है मुकेश भाई बप्पन भाई पटनी। तो कैसे वो क्या कर रही थी यहाँ पे? इधर मम्मी, हमारा कच्चा मकान इधर था जी। और कच्चा मकान था, हम ऑटो चलाने के लिए गए इधर। अच्छा। मम्मी थी, हाँ। खाना बना रही थी। ओके। और जो खाना बना रही थी, जो प्लेन का जो गिरने का जो टाइम था साहब, वो कम से कम 1 से लेके 35 का टाइम जी। अंदाज से था जी, साहब। जी। तो मम्मी खाना बना रही थी, ऐसे यहाँ से टकरा के पूरा प्लेन इधर आ गया। हाँ। इधर इतना बड़ा धमाका हो गया। आपको कब पता चला? आप आए तो फिर क्या यहाँ पे ऑटो बन रहा है? चला रहे थे साहब, तो मोबाइल में, टीवी में, समाचार में ऐसे सब में बात पड़ गई हाँ। कि इधर अपने कंपाउंड में प्लेन गिरा हुआ है। जी। तो ऐसा हम भाग के आ गए हाँ। साहब। तो जब आप आए तो यहाँ पे क्या नज़ारा था? ऐसा नज़ारा कि सब लाशों का ठिकाना नहीं था साहब। हाँ, बहुत सारे लाशों का ठिकाना ही कुछ नहीं था। और आपकी मदर थी इसमें? हाँ, मम्मी थी। सो इनकी माता जी थी यहाँ पे, जो पास में घर था जब ये प्लेन गिरा। तो वो एक तरह से फ्लैश फायर था जिसमें किसी को वक्त नहीं मिला थोड़ा भी हिलने का, जैसे आकाश पाटनी का केस था, जैसे इनका केस है। ऐसे ही 16 लोग, कुछ लोग बिल्डिंग के रेजिडेंट्स, एस्पायरिंग डॉक्टर्स थे जो बच्चे, कुछ वो, और कुछ जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो इस हादसे का शिकार हुए। आज 1 साल हो चुका है, पहली आज एनिवर्सरी है इस क्रैश की, बट आज भी AIB की फ़ाइनल रिपोर्ट पेंडिंग है। अभी कोई उस पर जवाब नहीं आया है सरकार से। DGCA भी इस वाक़े में शांति बनाए हुए है, प्लस NTSB और FAA जो बाहर की संस्थाएं हैं जो कि US बेस्ड हैं, क्योंकि बोइंग जो कंपनी है जो प्लेन का निर्माण करती हैं वो इसमें पार्टी है, प्लस एयर इंडिया जो एयरलाइन चला रही थी, और GE जो एक और US की कंपनी है जिसका इंजन था, इनसे भी डेटा मांगा गया है। और कहा जा रहा है कि इन डेटा को अभी आया नहीं है और इनका डिकोडिंग नहीं हो पाई है, इस वजह से प्लेन की इस पूरे प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में अभी भी वक्त है। आप देख सकते हैं एक और प्लेन ऊपर जा रहा है, तो यही फ्लाइट पाथ है जो उस प्लेन का भी था, और इसी वजह से ये बिल्डिंग्स ठीक उस फ्लाइट पाथ के अंदर हैं। इसी वजह से जब प्लेन क्रैश हुआ, इसका फ्यूल स्विच जो ट्रांजिशन हुआ रन से कट ऑफ पोजीशन पे, और फ्यूल सप्लाई बंद हुई, इंजन बंद हुए जिसके कारण, तो वो इस बिल्डिंग पे गिरा। अन्विश श्रीवास्तव, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित सेठ के साथ अहमदाबाद से फॉर न्यूज़ 18।